हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी इसी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़े जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नीट, पीजीटी, जीआईसी, स्टेनोग्राफर प्रोफेसर, सोशियोलॉजी समेत कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती थी। एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। जैसा कि आप जानते हैं, टॉपिक आज प्रैक्टिस सेट चल रहा है। सामाजिक परिवर्तन से चल रहा है टॉपिक है आज का। इसके पहले भी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं बहुत से टॉपिक का। जो लोग नहीं देखें उसे ज़रूर देख लें। सारे यूट्यूब की प्ले लिस्ट में आपको सारे क्लासेज मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक परिवर्तन में चक्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन है? निम्न में से सामाजिक परिवर्तन में चक्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन है? मार्क्स, सोरोकिन, दुर्खीम, कॉम्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सामाजिक परिवर्तन में चक्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो इसमें क्या हो जाएंगे? इसके राइट आंसर बताइए आप लोग। सोरोकिन हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोटो-मोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? बोटो-मोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बोटो-मोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट को बताएं। तो ये दोनों हो जाएंगे, पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सामाजिक नियोजन। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? या नहीं पूछा है। सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है। आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ, जड़ता। कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सब लोग कमेंट को बताएं। तो ये आर्थिक प्रतिस्पर्धा जो है सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है, इससे सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? M.S.A. राव, G.S. घुरिये, M.N. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट को बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? राल्फ डेरेनडॉर्फ, कोजर, टैनबी, स्पेंगलर। सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट को बताएं। ये राल्फ डेरेनडॉर्फ हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे यहाँ ये गलत हो गया है कुछ, यहाँ पे कुछ ज्ञात अवस्था में कुछ यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं आया है, यहाँ पर होना चाहिए था। इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात को
बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात, यहाँ से कुछ कट गया है, यहाँ पे कुछ ज्ञात अवस्था से होकर गुजरता है एकाधिक बार अथवा बारंबार। यहाँ से गलती हो गया है। पुनरावर्ती उद्विकास, समरेखी उद्विकास सिद्धांत, चक्रीय उद्विकास सिद्धांत, प्रतिवर्ती उद्विकास सिद्धांत होता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है एकाधिक बार अथवा बारंबार। यहाँ से क्वेश्चन कट गया है, पूरा क्वेश्चन नहीं आया। तो इसका राइट आंसर चक्रीय उद्विकास सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया? सोरोकिन, ऑकबर्न, मार्क्स, मैक्स वेबर। सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सब कमेंट में बताएं। तो ये सोरोकिन हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है, जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है, जब समाज के संस्थाओं में परिवर्तन होता है। समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? रेखी सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, दोनों में से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों। निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? रेखी सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, दोनों में से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? उपरोक्त दोनों हो जाएंगे, रेखी सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? स्पेंसर, टैनबी, लिप्सेट, हाबहाउस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? तो चक्रीय सिद्धांत से कौन कौन होते हैं? चक्रीय सिद्धांत से लिप्सेट, स्पेंगलर, परेटो, टैनबी, सोरोकिन आते हैं। ये स्पेंसर हैं, टॉनबी, लिप्सेट, हाबहाउस। तो इसमें हाबहाउस भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे स्पेंसर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विचारकों का कौन सा समूह परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? निम्नलिखित में विचारकों का कौन सा समूह परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? कॉन्ट, स्पेंसर व मार्क्स, कॉन्ट, सोरोकिन व टैनबी, कॉन्ट, टैनबी व सोरोकिन, परेटो, स्पेंगलर व टैनबी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट को बताएं। कौन सा समूह परिवर्तन चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? परेटो, स्पेंगलर, टैनबी। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत संबंधित है सोरोकिन एवं मार्क्स, परेटो एवं सोरोकिन, वेबलिन एवं परेटो, मॉर्गन और बोगार्डस। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? परेटो एवं सोरोकिन हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं फिर चैनल सब्सक्राइब करें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। निम्नलिखित में से विचारकों को कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से
संबंधित है। निम्नलिखित में से विचारकों को कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित? कॉम्ट, परेटो, मार्क्स, कॉम्ट स्पेंसर, मार्क्स, कॉम्ट सोरोकिन, मार्क्स, परेटो सोरोकिन, अकबर्न। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो इसमें रेखीय सिद्धांत से कौन संबंधित है? यहाँ पर कॉम्ट स्पेंसर, मार्क्स यहाँ हो जाएंगे। मार्क्स यहाँ कौन कौन से होते हैं रेखीय सिद्धांत से? कार्ल मार्क्स, अगस्ट कॉम्टे, वेबलेन, स्पेंसर, ये रेखीय सिद्धांत से संबंधित हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है। सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है बृहत्तर नगरों में, ग्रामीण समाजों में, जनजातीय समाजों में, छोटे समुदायों में। सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट को बताएं। तो ये बृहत्तर नगरों में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन से होते हैं? सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन से होते हैं? रूढ़िवादिता, निरक्षरता, निहित स्वर, उक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे। रूढ़िवादिता, निरक्षरता, निहित स्वार्थ है। ऑप्शन यहाँ पर निहित स्वार्थ हो जाएगा, यहाँ पर निहित स्वार्थ है। तो ऑप्शन डी, तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासी सिद्धांत से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासी सिद्धांत से? मॉर्गन, स्टीवर्ट, वाइट, ब्रेस्टीड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट कर बताएं। तो स्टीवर्ट हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित कर? समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विशेषताओं को, इनमें से तीनों पक्षों को। सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? तो ये तीन पक्षों को, समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विशेषताओं के, तीनों को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो हो अर्जन आधारित, जाति आधारित, वर्ग विहीन, जनजाति। ऊर्ध्वाकार गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट को बताएं। तो ये अर्जन आधारित होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबलेन ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वेबलेन ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके सिद्धांत को निम्नांकित में से किस नाम से जाना जाता है? वेबलेन ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके सिद्धांत को निम्नांकित में से किस नाम से जाना जाता है? आर्थिक निर्णायकवादी, प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी, सांस्कृतिक निर्णायकवादी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी माना जाता है? इदुरखीम, जी सीमेल, टी वेबलेन,
टी माल्थस। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सब लोग कमेंट को बताएं। तो ये टी बेबलन हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदग्र गतिशीलता में शामिल है, उदग्र गतिशीलता में शामिल है घट रही प्रतिष्ठा, घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी, बढ़ रही प्रतिष्ठा इनमें से कोई भी नहीं, उदग्र गतिशीलता में शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। उदग्र गतिशीलता में शामिल है घट रही प्रतिष्ठा, घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा, तो ये घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करने वाला क्वेश्चन है ये। ड्यूमा का सामाजिक कोशिकत्व सिद्धांत, ऑप्शन यहाँ पे सामाजिक कोशिकत्व सिद्धांत हो जाएगा टॉमस डबलडे, ये हो जाएगा पथ्य सिद्धांत। सैडलर का हो जाएगा घनत्व सिद्धांत, गिन्नी का हो जाएगा चक्री सिद्धांत। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, देखो यहाँ पे गलत हो गया है, 1 3 4 2, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, 2 ऑप्शन यहाँ पे 1 3 4 2, 1 3 4 2, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, कट गया था यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे 1 3 4 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लक्षित किया कि मानव समाज 3 चरणों यथा जंगलीपन, बर्बरपन, सभ्यपन से होकर गुजरा है। किसने लक्षित किया कि मानव समाज 3 चरणों यथा जंगलीपन, बर्बरपन, सभ्यपन से गुजरा है। अगस्ट कॉम्ट, सर जॉन मार्शले, आर्थर कीथ मॉर्गन। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये मॉर्गन हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति, सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोमुखी गति, सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षैतिज की गति, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट को बताएं। तो ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों के बीच व्यक्तियों का संचलन कहलाता है। पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों के बीच व्यक्तियों का संचलन कहलाता है सामाजिक पदानुक्रम, सामाजिक गतिशीलता, ऊपरीमुखी गतिशीलता, उन्मुखी निम्नमुखी गतिशीलता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, सामाजिक गतिशीलता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है। सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है अनुलोम प्रतिलोम, राजनीतिकरण, प्रवर्जन। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी कमेंट को बताएं। तो ये राजनीतिकरण, ये सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है, अनुलोम प्रतिलोम प्रवर्जन, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन सामान्यतया हुआ करते हैं। सामाजिक परिवर्तन सामान्यतया हुआ करते निरर्थक, हिंसात्मक, एकदम अचानक, सतत। सामाजिक परिवर्तन सामान्यतया हुआ करते हैं। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सब लोग कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, सतत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश यह कोशिकाओं के बीच के संबंध का तंत्र है। डैश यह कोशिकाओं के बीच के संबंध का तंत्र है। समूह, संघ, जीव, समष्टि। डैश यह कोशिकाओं के बीच के संबंध का तंत्र है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये जीव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से किसको सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में सम्मिलित नहीं है या नहीं पूछा हुआ है? किया जाता है जलवायु, संरचना, सार्वभौमिकता, समय। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये जलवायु हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? जनसंख्यात्मक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, पारिवारिक है। निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? तो ये पारिवारिक है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। आप लोगों के फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। प्लीज़ आप लोग कमेंट कर जरूर बताया करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।